बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के अवाम रोटी को तरस रहे हैं, मेडिसन को तरस रहे हैं। बेशर्म हुकूमत को ये वार्निंग समझो, ये धमकी समझो या ये गुजारिश समझो। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान 19,000 करोड़ रुपए के बदले भारत के हिस्से गिलगिट और बाल्टिस्तान के कई इलाकों को चीन के हवाले करने जा रहा है और भारत मिट्टी का माधो बनकर पूरा तमाशा देख रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए सेना ने नियंत्रण रेखा पर जमावड़ा बढ़ाने की जो रणनीति बनाई थी, अब वह भी कारगर होती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान की हरकतों से यही लगता है कि उसे चीन से सुरक्षा की पूरी गारंटी मिली हुई है और उसे भारत के ऐतराज की कोई चिंता नहीं है। लगातार खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार और खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब पाकिस्तान की नीलामी ही एकमात्र विकल्प बचा है। पाक के हुक्मरानों के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी उसे 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है, जबकि चीन इस हाथ ले उस हाथ दे की नीति लागू कर रहा है। वह बिना गारंटी के पाकिस्तान को और कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों को जल्दी ही चीन को सौंप सकता है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के सुपुर्द करने की पक्की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले दिनों उसने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिससे जीबी के चीन को सौंपने में उसके सामने कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। पाक सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है। इन कानूनों के पाकिस्तान के हाथ में जाने के मायने बेहद अहम हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सरकार को वहां की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल गया है। पाकिस्तान के रास्ते में यह कानून सबसे बड़ी रुकावट थी, जबकि गुलाम कश्मीर की सरकार ऐसे फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है। पाकिस्तान और चीन ने गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत चीन एक साथ जीबी पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि इसे धीरे धीरे अपने अधिकार में लेता जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध की संभावना भी कम हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हल्का किया जा सकेगा। यानी चीन यह जाहिर करने की कोशिश करेगा कि उसने जीबी में निवेश करने के तहत यहां पर पैसा लगाया है और यहां चलने वाली परियोजनाएं पाकिस्तान के समझौते के तहत हो रही है। चीन का इस इलाके पर कोई नियंत्रण नहीं है। ड्रैगन ने इसी चालबाजी से बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट, श्रीलंका के बंटोटा, जिबूती के एक बड़े हिस्से और लाओस के बिजली घर पर कब्जा कर रखा है। चीन की नियंत्रण वाले इन इलाकों में इन देशों के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं है। यहां तक कि पीएम, प्रेसिडेंट और सेना प्रमुख भी चीनी अधिकार वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं कर सकता है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी यही खेल शुरू होने जा रहा है। इस चैनल ने कई बार खुलासा किया है कि पाकिस्तान को कर्ज देकर चीन पीओके में घुस चुका है और वह जीबी के हुंजा इलाके में बड़े पैमाने पर नियोबिन की खुदाई कर रहा है। हुंजा में मणिक मोती और कोयले के 120 लाख मीट्रिक टन भंडार है। पाकिस्तान ने बहुत पहले ही हुंजा का बड़ा हिस्सा चीन को लीज पर दे दिया था। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ चीनी श्रमिकों की भारी मौजूदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन इससे न चीन और पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ा और भारत तो आपत्ति दर्ज कराने से ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। उसका इरादा अगले 5 सालों में जीबी को पूरी तरह नियंत्रण में लेने का है। ड्रैगन के लिए इस इलाके का सामरिक महत्व होने के साथ यहाँ भारी मात्रा में मौजूद खनिज भंडार भी माने जा रहे हैं। 72,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में करीब 12 लाख की आबादी रहती है। उत्तर में इसकी सीमा अफगानिस्तान से सटी है, जबकि उत्तर पूर्व में चीन के झिंजियांग प्रांत से लगती है। इसलिए भी ड्रैगन के लिए इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। यह क्षेत्र 3 विश्व प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। हिंदू कुश, हिमालय और काराकोरम की पहाड़ियां इसे खूबसूरती नहीं बनाती, बल्कि अकूत खनिज संपदा संपन्न भी बनाती है। भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। उसने इस्लाम के आधार पर जाहिलों को मूर्ख बनाया, जो अब इन मुल्लाओं का काल बन गया है। भारत को जाहिलों से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन उसे अपनी जमीन को वापस लेने के लिए सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वक्त खुद भारत को आगाह कर रहा है कि इसके बाद उसे अवसर मिलने वाला नहीं है।
चीन अगर जीबी में खुले तौर पर घुसा तो अपने ही हिस्से की वापसी नई दिल्ली के लिए दूर की कौड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान को रोकने के लिए भारत को कठोरतम कार्रवाई के विषय में सोचना जरूरी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।